हेलो बच्चों, कैसे हो? ये क्लास 9th का पहला वीडियो लेक्चर है। ये वीडियो के शुरू में तो आपको क्या करना है और आप लोगों के क्लास कैसे चलेंगे इसके बारे में मैं थोड़ा-सा जानकारी दे दूँ। सबसे पहले तो आप एक 12 200 पेजेज़ का एक बड़ा कोई नोटबुक बनाइए। उसमें नोट्स लिखना है। ये नोट्स के लिए पीडीएफ फॉर्म में मैं एक कुछ फ़ोटो शेयर करूँगा, उससे तो आप लोग इसमें लिखेंगे, अपना नोट्स बनाएँगे, जैसे क्लास में हम पढ़ाते थे वैसा ही चलेगा। जब भी फिज़िक्स का पीरियड रहेगा जो टाइम टेबल के अनुसार उस दिन तुम्हें एक लिंक मिलेगी, उसको ओपन करके तुम्हें अपना-अपना वीडियो देखना है और उसका नोट्स लिखना है। वो नोट्स भी तुम्हें एक पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी और इसके लिए सभी सभी लोगों को गूगल क्लासरूम डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें जो ऑप्शन आता है जॉइन द क्लास उसके ऊपर क्लिक करो, तो तुम लोग सभी वो क्लास में जॉइन हो जाएगा और वो लिंक थ्रू तुम पढ़ सकेंगे। तो आइए अब पहला हम फिजिक्स के सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि क्या-क्या सिलेबस है। तो क्लास 9th का फिजिक्स का पहला लेसन है डिस्क्राइबिंग द मोशन, दूसरा लेसन है लॉज़ ऑफ मोशन, तीसरा है वर्क एंड एनर्जी एंड फोर्थ चैप्टर इसका ग्रेविटेशन एंड फिफ्थ है साउंड। ये 5 या चैप्टर्स 9th क्लास के सिलेबस में है और इसमें से पहले जो 3 3 और ये ग्रेविटेशन का हाफ तक ये पहले 3 फर्स्ट टर्म में रहेंगे और रिमेनिंग 2 सेकंड टर्म में रहेंगे। इस तरीके से सिलेबस हमारा स्प्लिट हो जाएगा। तो चलो पहला लेसन देखते हैं मोशन। तो मोशन ये लेसन में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? तो मोशन and rest position any body is in a motion or rest. What is mean by motion, position and rest? Distance and displacement, uniform motion, non-uniform motion, speed, velocity, acceleration, equation of the uniformly accelerated motion, graphical representation of the motion, distance time graph, speed time graph with derivation of the equation of the motion by graphical method, uniform circular motion and calculation of the speed of the body in a uniform circular motion। ये सब यूनिट हम इसमें पढ़ेंगे और छोटा-छोटा ये जो लेसन है इसका एक छोटा-छोटा पार्ट्स हमें पढ़ना है, एक साथ बहुत सारा नहीं। एक छोटा-छोटा पार्ट्स 20 मिनट का वीडियो लेक्चर, उसके बाद असाइनमेंट मिलेगी, जो पढ़ा उसी के ऊपर असाइनमेंट रहेगी। वो असाइनमेंट के क्वेश्चन अपना जो नोटबुक बनाए उसमें अटेंड करना है। तो चलो पहला लेसन देखते हैं। तो इसमें पहले तो व्हाट इज़ द कांसेप्ट कांसेप्ट ऑफ ए पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ एक शिप दिखाया, या अर्थ है, ये प्लेन दिखाया, यहाँ मून है, कार है, these are the point object when distance is a very large as compared to the size of the object, then object is said to be a point object। मतलब जो कार है या बस है या शिप है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जब इसका डिस्टेंस इज अ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द distance very large as compared to the size, then this object is a point object. Then when we say the motion or rest position, when body is a motion or in a rest, rest means when body is not changing, it is a position। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन नहीं चेंज करते तो उसको बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। एंड व्हेन बॉडी इज चेंजिंग द पोजीशन, बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बॉल इज ए मूविंग this direction, then it is in a motion. It moving in a forward this way, then it is in a motion. This car is also moving in a motion. But this man is just standing. He is not in a motion.
सो दिस विथ रिस्पेक्ट ऑफ द मैन के बाद रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बॉल मूव कर रहा है, कार भी मूव कर रहा है, लेकिन दिस मैन इज एट ए रेस्ट. Then what is the motion? An object is said to be in a motion if it is changes its position with respect to its surrounding with time. टाइम के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी जगह चेंज होते है, एक प्लस चेंजिंग द प्लेस. मोशन मीन्स इट इज ए मोमेंट, वन जगह से दूसरा जगह जाना with respect to when body is changes its position with respect of the surrounding with time, then we said to be motion when body changes its place with respect to the time. Moving cars, buses, train, cricket ball, these are the examples of the motion. All the planets revolving around the sun, सभी planets sun के सराउंडिंग में घूमते हैं. ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, मोशन का. Molecules of the gas in motion above the 0 degree Kelvin, when molecules are in a motion. So this is the motion means when body changes its a position with respect of the surrounding. जैसे हम कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो घर से निकला, स्कूल में जाके पहुंचा, पहले घर में था तो रेस्ट में था, और चलते चलते वो स्कूल तक पहुंच गया. मुझे ही इज इन ए मोशन विथ रिस्पेक्ट टू इज ए हाउस. रेस्ट पोजीशन, देन रेस्ट पोजीशन क्या होता है? द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट पोजीशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, देन इट इज इन ए सराउंडिंग विथ टाइम, देन इट इज इन ए said to be in a rest. जैसे माउंटेन्स है, बिल्डिंग्स है, दे आर इन ए रेस्ट. द रेस्ट एंड मोशन दे आर रिलेटिव टर्म्स. रिलेटिव मतलब एक दूसरे से वो रिलेटेड है. ऑब्जेक्ट which is at rest also be in a motion simultaneously. For example, passengers sitting moving train are at rest with respect to each other, but they are also in a motion at the same time with respect to object like trees, buildings, etc. अगर कोई ट्रेन में पैसेंजर बैठे हैं और ट्रेन मोशन में है, लेकिन वो पैसेंजर एक दूसरों को देखेंगे तो वो कैसे लगते, दे आर इन एट रेस्ट बट ट्रेन इज मूविंग. सो पैसेंजर दे आर रेस्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रेन, बट द ऑब्जेक्ट आउटसाइड दिस ट्रीज है, बिल्डिंग्स है, वो देखेंगे तो विथ रिस्पेक्ट ऑफ दैट दे आर इन ए मोशन. मतलब मोशन एंड रेस्ट दे आर रिलेटिव टर्म्स. और इसका और आगे देखेंगे हम. The motion means change in position with time. This known as a motion means this car, it is a moving. Car is a moving. Car changing it one place to another means car is in a motion. It is a changes its place one place to another. It is in a motion. Motion and rest are the relative terms. How? Look at here. This is the earth. So all these buildings, all we are living on the surface of earth. सभी हम अर्थ के ऊपर रहते हैं. अर्थ अपने 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 सराउंडिंग में घूमता है, एज वेल एज इट मूव्स अराउंड द सन. दिस इज द सन, सन के सराउंडिंग में और अपने सराउंडिंग में घूमता है. इसका मतलब हम सब अर्थ पे रहते हैं और एक ही जगह है, तो हम बोलते हैं रेस्ट में. लेकिन एक्चुअली रेस्ट में है क्या, नहीं है, क्योंकि अर्थ अपने अपने itself it is revolving around itself as well as around the sun. तो भी हम बोलते हैं हम रेस्ट में है, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ मोशन ऑफ द बॉल, कार और कोई कंसिडर एज ए रेस्ट. अर्थ के ऊपर जितना ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव नहीं करता हम रेस्ट में बोलते हैं. लेकिन अर्थ itself it is a rotating, it is not a stationary. इसका मतलब क्या हो गया, विथ रेस्पेक्ट ऑफ अर्थ देखेंगे तो हम सभी कैसे रेस्ट में. लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू सन देखेंगे तो हम रेस्ट में होकर भी मोशन में है, क्योंकि सन से देखेंगे तो हम मोशन में है, क्योंकि अर्थ के साथ हम भी मूव कर रहे हैं. सो बट मैन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ itself moves around the sun as well as rotate about its own axis. Therefore, man is at rest with respect to the earth, but rotating and revolving around the sun. अगर हम अर्थ के ऊपर रेस्ट में है तो भी हम किसके सन के सराउंडिंग में रोटेट कर रहे हैं और रिवॉल्व भी कर रहे हैं
अर्थ रोटेट हो रहा है सर, दैट्स वाई मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव टर्म्स। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन द मोशन एंड रेस्ट। मतलब हम अर्थ के ऊपर है, तो अर्थ घूमता है, तो भी अर्थ के ऊपर हम रेस्ट में विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, लेकिन यही अर्थ सन के सराउंडिंग में चक्कर लगाता है और ये अपने एक्सिस की तरफ भी घूमता है। इसका मतलब सन विथ रिस्पेक्ट टू सन वी आर इन ए मोशन। जब हम रेस्ट में बोलते हैं तभी सन के रिस्पेक्ट में हम क्या है, मोशन में। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस concept rest and motion. This is these are the examples of the rest and motion. Okay, you read it. Then motion is a relative term. Motion of object always with respect to the frame of the reference. So this boy is standing at the bus stop. ये बच्चा एक bus stop पे खड़ा है. तो he is in a rest. But this bus is in a motion. He is waiting for the bus. बस के लिए वेट कर रहा है. मतलब with respect of this bus stop, or he is at a rest. And passengers are sitting inside the bus. They are in a motion with respect of the that boy which is standing on the बस स्टॉप। ये पैसेंजर्स ये इसमें, लेकिन ये पैसेंजर एक दूसरों को देखेंगे तो वो कैसे है, रेस्ट में विथ रिस्पेक्ट ऑफ द बस। दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। द टाइप ऑफ द मोशन, देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द मोशन, लाइक रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन। सो जैसे बस ये स्ट्रेट जा रहा है तो ये टाइप ऑफ मोशन को क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। Circular motion, motion along this circle path. When the satellite is moving around the earth, it is in a circular motion. And third type, it is oscillatory motion. This is the seesaw, up and down होता है। तो या ये झूला है, which is a move in to and fro motion. This known as a oscillatory motion. These are the types of the motion. हाँ, टाइप्स ऑफ द मोशन। दिस वाइब्रेशन मोशन, ये वाइब्रेट हो रहा है। दिस इज द लीनियर मोशन, व्हेन दिस मैन इज पुशिंग दिस बॉक्स, तो ये लीनियर मोशन है। अगर ये कर्वीलिनियर मोशन, ऐसा कर्व में जा रहा था, कर्वीलिनियर, ये ऑसिलेटरी मोशन है। और ये अगर सैटेलाइट घूमता है अर्थ के, सर्कुलेटरी मोशन, फैन सराउंडिंग एक्सिस में घूमता है, रोटेशनल मोशन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशंस। Let us discuss the some another term, distance. What is the distance? Distance means distance traveled by the boy is the actual length of path covered by it with respect to direction in the which boy travel. ये बच्चा है, अगर ये स्ट्रेट जाता है 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से एक सर्टन एंगल से टर्न होके 2 किलोमीटर जाता है, तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय इक्वल टू 5 + 2, 5 और 2 ये 7 किलोमीटर हो गया। अगर ये बॉय स्ट्रेट जाता है और यहाँ के, तो और फिर वापस आता है, तो डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू 10 किलोमीटर। यहाँ से शुरू किया, स्ट्रेट चला गया, फिर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल पाथ ट्रैवल, टोटल पाथ ट्रैवल बाय सम ऑफ द पाथ ट्रैवल, दिस नोन एज ए डिस्टेंस। अगर कोई सर्कल में घूमता है, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल, अगर सर्कल में घूमता है तो अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रहा है, ऐसे सर्कल में घूमेगा, इस तरीके से सर्कल में घूमेगा, तो भी डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, ऐसे निकलते हैं। इसका रेडियस ये पता है। और स्ट्रेट में होता है, तो अगर कोई बॉडी यहाँ से गया, इस ऐसे गया, फिर ऐसा आया, ये अगर ये 5 है, ये 7 है, ये 7 है और ये 4 मीटर है,
तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से फिर जाके यहाँ घूम के यहाँ आ गया, तो 5 + 7 12 और ये 4 कितना हो गया 16। तो 16 मीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। दिस इज द मीनिंग ऑफ द डिस्टेंस एक्चुअली पाथ ट्रैवल बाय द body. Then displacement is another term. Displacement means the shortest distance between the straight line path, shortest distance between the, this is the beginning point, this known as the initial point, and it reaches to this end point means final. So this is the shortest distance between the initial to the final point, this known as a displacement. एक्चुअली यहाँ से निकला ये 5 किलोमीटर गया, यहाँ से फिर ये 2 किलोमीटर गया, लेकिन ये टोटल 7 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस, पर लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से ये दिस विल बी द 6.557 किलोमीटर, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब दिस विद दिस पाथ द स्ट्रेट इन दिस वे। ये ये जो इनिशियल पॉइंट यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ गया और फिर वापस आया, वापस जगह पे आया, तो शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 किलोमीटर, क्योंकि अगर दिस इज डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दी फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, घूम के फिर वापस जगह पे आया, फाइनल मीन्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। कोई बॉडी अगर ऐसे सर्कल में घूमता है, दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट, घूम के फिर इस तरीके से आ गया, सर्कल में घूमा, घूम के फिर जगह पे आया, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तो 0, और डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई आर, डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट उसी जगह पे आया तो 0। सो इन विच कंडीशन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल, अगर बॉडी कोई स्ट्रेट जाता है, यहाँ से सपोज यहाँ तक गया, यहाँ तक ही गया, तो ये कितना किलोमीटर, डिस्टेंस इक्वल 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया 5 किलोमीटर। अगर स्ट्रेट जाता है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। दिस इज द कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन व्हेन बॉडी इज इन मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। So this is A ball, A to B गया ball, तो displacement this is a straight line is a displacement, अगर ऐसा गया तो this will be the distance. The conclusions about the displacement. Displacement is vector quantity. What is the vector and scalar we learned just now? So what is the vector and scalar? Scalar quantity means physical quantity which is having a magnitude only, मतलब किसी क्वांटिटी का खाली उसका वैल्यू पता होने से पता चलता है, उसको बोलेंगे स्केलर। लेकिन वेक्टर क्या होता है, किसी क्वांटिटी का हमें मैग्नीट्यूड भी, वैल्यू भी बताना है और उसका डायरेक्शन भी बताना है किस दिशा में, तो उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों का डिफरेंस। स्केलर का मतलब जैसे एग्जांपल ले लो, स्केलर लेंथ है, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर इज लेंथ, अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ बताएंगे तो उसको डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास है 5 केजी या 10 केजी, टाइम है सम 15 सेकंड, नो नीड ऑफ द डायरेक्शन, स्पीड है, एनर्जी, ये सभी क्वांटिटीज जो है दिस नोन एज ए फिजिकल क्वांटिटीज, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये आता है कैटेगरी स्केलर में। लेकिन वेक्टर ऐसा नहीं है, वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, क्वांटिटी भी पता होना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, ऐसा क्वांटिटी को बोलेंगे हम वेक्टर। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो गया, तो ये डायरेक्शन आ गया इसका। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो गया, एक्सेलरेशन, कीमत भी पता होना चाहिए और दिशा भी पता होना चाहिए, मोमेंटम है, फोर्स है। जैसे आपको पता है कि ये टेबल को एक फोर्स लगाओ तो अपने पास क्वेश्चन आएगा किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, ऊपर लगाऊं, नीचे लगाऊं या नॉर्थ में लगाऊं, साउथ में लगाऊं, तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना, सो दिस सच क्वांटिटीज नोन एज ए वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, displacement has a unit of the length, displacement has a unit of a length, displacement of a object given time interval can be positive, जीरो और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव। अगर सर्कल में घूमता है कोई बॉडी तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में, तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट इज ए जीरो।
अगर सपोज़ नेगेटिव कैसे है, नंबर लाइन है, यहाँ 0 है और यहाँ जाके यहाँ गया 10 और फिर वापस आके यहाँ गया 15, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -5। इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव और 0 भी। Actual distance traveled by the object is given time interval can be equal to or greater than the magnitude of the displacement। मतलब एक्चुअली जब पाथ डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये हमेशा क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा या इक्वल रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। Displacement of the object between the 2 points does not tell exactly how much object actually move between the 2 point। मतलब डिस्प्लेसमेंट से हमें पता नहीं होता कि कितना ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है। हमें खाली वो शॉर्टेस्ट जैसे एरोप्लेन है, एक पॉइंट एक सिटी से दूसरा जाता है, ये ट्रैवल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। Displacement of the is a particle between the 2 points is a unique path which can be take particle from initial to the final position. Displacement object is not affected due to the shift of the origin of the position axis। Okay, these are the distance and displacement का difference है। Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity। Distance traveled by the moving distance traveled by a moving body cannot be zero। डिस्टेंस हमेशा मूविंग बॉडी की का डिस्टेंस देखेंगे कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा जब ये सर्कल में घूमेगा और अगर इनिशियल और फाइनल पर फिर वापस जगह पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। और दिस इज द स्केलर वेक्टर जस्ट वी लर्न अर्लियर। देन फिजिकल क्वांटिटीज और सभी जो जो क्वांटिटीज जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, स्पीड है, एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, प्रेशर, दिस नोन एज ए फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब मराठी हिंदी में बोलेंगे तो भौतिक राशि। लेंथ कैन बी मेजर्ड और एक्सप्रेस इन ए मीटर और डेंसिटी कैन बी मेजर्ड और एक्सप्रेस एज ए 0.8 relative density। मतलब this is the comparison quantities। Then there are the two types of the motion, uniform motion and non-uniform motion। अगर कोई बॉडी when body travel equal distance equal interval of time, मतलब अगर इक्वल डिस्टेंस जाता है, जैसे पहले 1 सेकंड में ये 50 मीटर चला गया, नेक्स्ट 1 सेकंड में अगेन 50 मीटर गया, नेक्स्ट 1 सेकंड में अगेन 50 मीटर गया, नेक्स्ट 1 सेकंड में अगेन 50 मीटर गया। सो द बॉडी ट्रैवल equal distance in a equal interval, each 1 second it travel the 50 meter। So this type of the motion is known as a यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिया और एक्स एक्सिस पे टाइम लिया, तो जो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। So this type of motion is known as a uniform motion। Let us discuss the non-uniform motion when body travel equal distance in unequal interval of time। अगर इसमें देखेंगे तो पहला डिस्टेंस 4 मीटर के लिए उसको 10 सेकंड लगा, नेक्स्ट फिर 20 मीटर जाने के लिए 20 सेकंड लगे, 39 मीटर 30 सेकंड लगा, 62 मीटर चलेगा 40 सेकंड के बाद, 50 सेकंड 120। मतलब दिस इज द unequal distance traveled in a equal interval or unequal interval। this is the equal interval of time is taken और unequal distance हो गया, दोनों भी सही है। equal interval या unequal distance in a equal interval of time, this known as a non-uniform motion। and this graph will not be a straight line। uniform motion का straight line आएगा, non-uniform motion का straight line कभी नहीं आएगा। तो ये हो गया। तो आज हमने क्या-क्या पढ़ा? तो हम अगर पहली स्लाइड में देखेंगे तो आज का हमारे टॉपिक हो गया। तो इसमें से हमने खाली रेस्ट और मोशन एंड रेस्ट पोजीशन का मतलब समझा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसके ऊपर तुम्हें लास्ट में एक असाइनमेंट दिया है, तो ये असाइनमेंट करो।
तो असाइनमेंट में एक सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, देखो असाइनमेंट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और ये क्वेश्चन पूछा है, अंडर व्हाट कंडीशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। ओके, prepare this notes and write this questions in your assignment notebook, or in the same notebook you can attend this number of questions. Thank you.